ना लोगों को दो ही चीज पसंद है, पहला बॉलीवुड दबंग स्टाइल में और दूसरा छक्का, वो भी धोनी स्टाइल। इन दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के बीच में एक चीज है कॉमन, वो क्या? फिटनेस। जो फिटनेस के किंग है हमारे एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स, उनके लिए ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको उन्हें फॉलो करना जरूरी है। पर वहीं पर एंट्री लेता है डोपिंग। डोपिंग के सबसे रीसेंट केसेस में इन्वॉल्व थे चाइनीज स्विमर सन यांग, जिनको 2014 में 3 महीने के लिए बैन कर दिया गया। उनके शरीर में ट्राइमेटाजिडाइन नाम का एक स्टिमुलेंट पाया गया जिसको एथलीट्स यूज करते हैं अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशंस को इंक्रीज करने के लिए और ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाने के लिए। इसके बाद 2018 में जब एंटी डोपिंग ऑफिशियल्स उनके घर पहुंचे उनके ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए, तब ऐसा सुनने को आया कि उन्होंने उन ऑफिशियल्स को अपने घर से बाहर जाने से रोका और ऐसा भी सुनने को आया कि उन्होंने किसी से कहा था कि कोई आ करके उन ब्लड सैंपल्स के वायल्स को तोड़ दे। 2018 में रशियन बॉब्स्लेडर नाजीदा सरजीवा को भी इसी ड्रग के यूज के लिए पूरे 8 महीनों के लिए बैन कर दिया गया। बेन जॉनसन, मैरियन जोन्स, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे और कई नाम हैं जिनको इस डोपिंग प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ा था। पर क्या आप जानते हैं डोपिंग क्या है? इसी के बारे में है आज का वीडियो। मेरा नाम है अन्वेषा और आप देख रहे हैं लूसिड स्ट्रीम, जहां पर हम आपको बताते हैं लीगल अफेयर्स और अपडेट्स की पूरी स्टोरी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज ये जो सारे इंफॉर्मेशंस है आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि क्लैट, एलिट, इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो डोपिंग का मतलब है अपने एथलेटिक परफॉर्मेंसेस और स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स, मेडिसिन्स या फिर ट्रीटमेंट्स का यूज़ करना जो कि लीगली मना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1967 में डोपिंग को बैन कर दिया और इसके बाद 1999 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी सेटअप की गई। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को डोपिंग लॉज का बैकबोन माना जाता है और भी जो दूसरे एजेंसीज है WADA, उनको अपने स्टैंडर्ड्स सेट करने में हेल्प करता है। WADA के मेन एक्टिविटीज है लोगों को डोपिंग से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज की जानकारी देना, डोपिंग प्रैक्टिसेस की साइंटिफिक रिसर्च करना, एंटी डोपिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करना और डोपिंग डिटेक्शन मेथड्स क्रिएट करना। पर क्या आपने सोचा है WADA इतना मेहनत क्यों कर रही है एंटी डोपिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए? डोपिंग से जो है एथलेटिक स्किल्स तो बहुत बढ़िया हो जाती है, पर इससे रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज है वो बहुत ही रिस्किंग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमैच्योर डेथ, सुइसाइडल टेंडेंसीज एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं कि भारत किस तरीके से इन डोपिंग एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा है। 12 अगस्त 2022 को भारत ने नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022 पास किया। इस बिल के थ्रू 2 अथॉरिटीज एस्टैब्लिश की गई। पहला, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिनका काम है रेगुलेट करना डोपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को, और दूसरा नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग, जो कि डोपिंग रिलेटेड प्रैक्टिसेस को हटाने में मदद करेगा और एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा इस बिल के थ्रू नेशनल डोप टेस्ट लैब और अन्य डोप टेस्ट लैब के फंक्शनिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया गया है। जान लेते हैं NADA के बारे में। NADA के हेड है डायरेक्टर जनरल, जिन्हें अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। NADA का मेन काम यही है कि वह एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को लेकर के प्लानिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन करे और उन्हें मॉनिटर करे। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि डोपिंग रूल्स को वायलेट करता हुआ पाया गया तो उस विषय में इन्वेस्टिगेट करने का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी NADA का ही है। इस बिल के थ्रू एंटी डोपिंग रूल्स को फॉलो ना करने वाले एथलीट्स के अगेंस्ट भी कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उनके फेवर में डिक्लेयर्ड किए गए रिजल्ट्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उन्हें जो भी पॉइंट्स, मेडल्स मिले हुए हैं वो फोरफीट हो सकते हैं। इसके अलावा आने वाले कॉम्पिटिशन्स में उन्हें पार्टिसिपेट करने से बैन किया जा सकता है। साथ ही उन पर फाइन्स भी लागू होते हैं।
एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन एंटी डोपिंग रूल्स वायलेट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल भी सेटअप की जाएगी, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और रिटायर्ड एथलीट्स होंगे। इस डिसिप्लिनरी कमिटी के डिसीजन को यदि चैलेंज करना हो तो एक अपील पैनल भी कंस्टिट्यूट की जा सकती है। स्टैंडिंग कमिटी ने प्रोटेक्टेड एथलीट्स का एक प्रोविजन इस बिल में इंट्रोड्यूस कराया। अगर आपको नहीं पता तो स्टैंडिंग कमिटी हमारे पार्लियामेंट की एक परमानेंट कमिटी है जो टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे मिलती रहती है। अब ये प्रोटेक्टेड एथलीट्स की लिस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमें टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी। WADA ने भी प्रोटेक्टेड एथलीट्स की एक लिस्ट दी हुई है, जिसमें सबसे पहले आते हैं 16 साल के नीचे के एथलीट्स। दूसरा इसमें आते हैं 18 साल के नीचे के एथलीट्स जिन्होंने कभी भी किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है फ्रॉम द ओपन कैटेगरी। थर्ड इसमें आते हैं वो एथलीट्स जिनको अपने ही देश के रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना मना है। WADA की एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो नेशनल डोपिंग एजेंसीज होती है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है या फिर कोई स्पोर्ट्स एजेंसीज है उनका इन्फ्लुएंस उन पर बन जाता है, जिनकी वजह से उनके डिसीजंस में वो कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। हमारे इस बिल का एक लूप होल ये है कि NADA के जो डायरेक्टर जनरल है उनके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो डायरेक्टर जनरल को कभी भी उनके पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। इसकी वजह से उनका इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं इस बिल के महत्वपूर्णताओं के बारे में। पहला, भारत में अभी डोप टेस्टिंग बहुत कम होते हैं। सालाना सिर्फ 6000 डोप टेस्टिंग्स किए जाते हैं, पर कुछ इंटरनेशनल चैंपियंस के लिए महीने के 10,000 डोप टेस्टिंग की भी डिमांड की जाती है। तो इस बिल के द्वारा और भी कई सारे डोप टेस्टिंग लैब्स हमारे देश में स्थापित होने के चांसेस हैं। दूसरा, इस बिल का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सारे चैंपियनशिप्स और कॉम्पिटिशन्स को NADA के अंडर लेके आया जाएगा, जिसके थ्रू ये होगा कि एथलीट्स के रिकवरी प्रोसेस को हम मेडिसिन और साइंस का यूज करके और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तीसरा, इस बिल के थ्रू हमारे देश में एंटी डोपिंग को लेकर के एजुकेशन, अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हो पाएंगी, साथ ही रिसर्च भी अच्छे से हो पाएगी। पास्ट में इंडिया में भी डोपिंग के कई इंस्टांसेस देखे गए हैं। मोस्ट रिसेंट में 2022 के मई में कमलप्रीत कौर, जो कि एक डिस्कस थ्रोअर है, उन्होंने डोपिंग का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो गई। WADA के अनुसार इंडिया जो है डोपिंग के मामलों में तीसरे पोजीशन पे आता है आफ्टर रशिया एंड ईरान। तो इस बिल के पास होने से वर्ल्ड सिनेरियो में एक पोजीशन बन गया कि इंडिया भी एंटी डोपिंग को लेकर के काफ़ी सीरियस है। यह बिल जो है यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स को भी अफेक्ट देती है। नॉर्थ ईस्टर्न एथलीट्स ने इंडिया को काफ़ी योगदान दिया। मैरी कॉम, सुशीला छन्नू जैसे एथलीट्स हमें मुज़बानी याद है, इसीलिए भारत सरकार ने उनके लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी पास की। यह थी नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022 की पूरी कहानी। आशा करते हैं कि आगे भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती रहेगी ताकि हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इंडिया में और आगे बढ़ा सकें।